अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विजन विद मीशा चैनल में आप सबको वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। और आज का जो दिन था वो ज़रा अजीब और डिफरेंट था अजीब और डिफरेंट इसलिए था कि मैंने बनाना कुछ और था और बच्चों ने कहा जी इसको कुछ और बना दें, और कुछ इस किस्म की चीज़ हो गई, यानी बनाना कुछ और था और बन कुछ और गया। बट वट एवर वॉज द एंड रिज़ल्ट, इट वॉज सो गुड दैट नथिंग वॉज लेफ्ट। सो बस जो है ना करते हैं शुरू। मैंने जो है ना सोचा कि जो है ना इतने दिन हो गए, थोड़ा सा कुछ रैप मेरा खाने का दिल कर रहा था। सो मैंने कहा चलो पीटा ब्रेड बनाते हैं और कुछ शवारमास बना लेंगे, इस तरह करके कुछ करते हैं। कुछ जो 2-3 ब्रेड होंगी उनके ना पैन पिज़्ज़ाज़ बना लेंगे छोटे वाले। सो हमारे 2 in 1 चीज़ें हो जाएंगी। सो बच्चों ने को जब पता चला तो उन्होंने कहा जी इसको जो है ना कर दें चेंज, हमें तो जो है ना बरीटोस चाहिए या फिर हमें जो है ना इसी तरह की कोई और चीज़ चाहिए। सो मैंने कहा यार बरीटोस तो अभी नहीं बन सकते हैं, कुछ और सोचो। तो उनके जो कार्टून थे उसमें अचानक से वो टैकोस खाना शुरू हो गए, उसमें कुछ आ गया किसी कार्टून के अंदर और उन्होंने कहा जी हमने भी तो टैकोस ही खाने हैं अभी। तो बस मैंने कहा अब जो ब्रेड बना रही हूँ इसी से अब कुछ करते हैं। सो जो है ना हमारे जो पीटास थी वो टैकोस में कन्वर्ट की गई और वो हमारी टैकोस बन गए फाइनली। कुछ जो है ना अजीब से दिखने में, शेप वाइज़ या देखने में कह सकते हैं, बाकी टेस्ट वाइज़ तो बड़े अच्छे थे। वो सब ने अपनी अपनी फीलिंग लगाई, अपनी पसंद की और सब ने बड़ा इन्जॉय किया उसको। तो बस यहाँ पर जो है ना रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर ना सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बोल लेना है, उसके अंदर ना मैंने 1 कप वार्म वाटर डाला था और उसके बाद इसके अंदर हमने 2 टीस्पून जो है ना शुगर डालनी है और 2 टीस्पून हमने इसमें ईस्ट डालना है। मैंने ना एक सैशे लिया था और मैं ना उसमें से मेजर कर रही थी कि इसमें कितना होता है। तो उसमें 2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून था। तो अगर आपके पास ये साशे है आप ये डाल लें। अगर आपके पास बड़ा पैक है जो आप जार्स में डाल कर रखते हैं, वो बड़ा वाला पैक ले लेते हैं, तो उसमें से आप 2 टीस्पून डाल लें तो वो ठीक होगा। तो बस ये 3 चीज़ें हमने डालनी है और इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है। 5 मिनट्स के बाद हमने इसको देखना है ये फोमी सा हो गया है। तो बस फिर इसके अंदर हमने जो है ना 3 कप्स हमने मैदा डाला है इसके अंदर और 1/2 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट है और बस ये इन चीज़ों को ना हमने मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर जो है ना 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने ऑयल डालना है, नॉर्मल कुकिंग ऑयल, और इसको ना हमने अच्छी तरह गूंद लेना है, डो को नीट कर लेना है कम से कम 10 मिनट्स के लिए। पहले आप जो है वो बोल के अंदर सारा जो है ना आपका मिक्सचर उसको इकट्ठा कर लें ताकि वो इकट्ठा स्टिकी सा हो जाए, चिपक जाए। बाद में इसको आपने स्लैब पर जो है ना वो कन्वर्ट कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह जो है ना 10 मिनट्स के लिए नीट करना है। और अगर आपको लगे कि ड्राई है, अगर आपको पानी की ज़रूरत लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी नीम गर्म रख लें अपने पास और वो आप साथ साथ फिर थोड़ा सा डालें 1-2 टेबल स्पून्स, और ना फिर आपका अच्छा सा ये जो है ना आटा इसका जो है ना वो गुन जाएगा। उसके बाद आपने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिस तरह मैं इसको जो है ना वो अपनी तरफ से बराबर करके जो है ना डिवाइड करने की कोशिश कर रही थी। कभी मेरा निशान ज़्यादा लग रहा था, कभी कम लग रहा था। सो फाइनली मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और ना वो ट्रे रखे मैंने ग्रीस करके, ताकि इसके बाद मैं इसको फैलाकर इसको रोल करूँगी तो उसके अंदर रखूँगी। अगर आपके पास जो वर्क स्पेस है वही ठीक है तो उस पर आप रख लें। मेरे तो यहाँ पे चूंटियाँ आ जाती हैं तो मैं वैसे ही बड़ी तंग हूँ उनसे, तो इसलिए फिर मुझे जो है ना कोई और चीज़ रखनी पड़ी। नहीं तो आपने अगर मैट बिछाया हुआ है ना आपका वर्क स्पेस, ये जो आपका है जिस पे आपने इसको रोल करना है, आप उस पर भी रख सकते हैं इसको। तो इस तरह आपने एक एक करके जो है ना छोटे छोटे राउंड वाली रोटी बनानी है और ना इसको आपने जो है ना रख देना है। बहुत पतली नहीं हम बेलेंगे और बहुत मोटी भी नहीं बेलेंगे, इसको हमने रख देना है कम से कम जो है ना 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर हम इसको कुक करेंगे। तो आपने जो है ना इसको कवर कर देना है, याद से कवर किए बगैर नहीं रखना, नहीं तो ये जो है ना वो ड्राई हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और इसके बाद हमने जो है ना एक पैन लेना है, आप ऐसे तवा भी ले सकते हैं, मैंने नॉन स्टिक पैन लिया था। और ना उसको आपने मीडियम आंच जो है ना उसकी करनी है पहले इसको, लेकिन यह कि हीट अच्छी तरह करना है। उसके बाद आप इसको मीडियम पे टर्न कर लें फ्लेम को, और उसके बाद आपने उसके अंदर जो है ना इनको हीट करना है। चाहे कोई भी, हम इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे अभी हम इसको बेसिक नीट करेंगे। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ना ये 30 मिनट्स हो गए थे, तो मैंने कहा एक नज़र दिखा देती हूँ 30 मिनट्स के बाद। और बस यहाँ पर ना फिर मैंने पैन रख लिया था। सो इसकी मैंने नॉन स्टिक ही लिया है, तो इसमें जो है ना कोई मैं वो चीज़ नहीं लगा रही हूँ।
और जब ये आपको लगे ना कि हीट हो गया है उसके, तब आपने इसके अंदर ये मतलब डालनी है अपनी रोटी, ब्रेड। इस तरह नहीं डाल देनी कि ठंडे पे आप डाल दें। और ना फिर दोनों साइड से आपने इसको ना कम से कम 2 मिनट्स के लिए कुक कर लेना है। तो बस आपकी जो ब्रेड है ना वो रेडी हो जाएगी। बेसिक सी ब्रेड है। पीटा ब्रेड जो होती है वो ज़रा सॉफ्ट होती है, फ्लफ़ी होती है और फूली भी होती है। सो ये जो है ना पीटा ब्रेड की तरह ही हो सकती है, कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ये बेसिकली फ्लैट ब्रेड है। और इसके ना और बहुत सारे ऑप्शंस निकल आते हैं। इसको रैप बनाएं आप, इसका पिज़्ज़ा बेस बना लें आप, इसको टैकोस में कन्वर्ट कर लें आप, शवारमा बना लें, कुछ भी बना लें। ये पीटा टॉर्टिया कुछ भी कह लें इसको, उन दोनों का मिक्सचर आप उस तरह कह सकते हैं इसको। तो बस ये यहाँ पर बन गई थी 8 हमारी। और इनको जो है ना मैंने यहाँ पर एक साइड पर रख लिया था। बाद में फिर मैंने इनको जो है ना एक गीले कपड़े से जो है ना ढक के रख दिया था। मुझे लग रहा था ये ड्राई ना हो जाए बहुत ज़्यादा, तो फिर वो क्रिस्पी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा उस तरह की, वो फिर वो सही से खाई भी नहीं जाती, क्योंकि अभी इनको मज़ीद मैंने कुक करना था। अब आती है फिलिंग की बारी। तो फिलिंग में सबसे पहले ना मैंने तो कहा था कि पिज़्ज़ा बनाऊंगी मैं, तो बच्चे मेरे खुश हो गए थे, चलो ठीक है हमें साथ साथ एक पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा। मैंने कहा पिज़्ज़ा फ्री मिल रहा है तो पिज़्ज़ा भी साथ साथ खा लो। सो बस यहाँ पर ना मैंने फिर जो जो चीज़ें मेरे पास इस वक्त अवेलेबल थी ना मेरे फ्रिज और फ्रीज़र में, मैंने वही उन्हीं से काम चलाया था। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया। पिज़्ज़ा सॉस लगाई थी, ये सॉसेज थे मेरे पास, ये मैंने डाले थे। और इसके ऊपर ना मैंने फिर थोड़ा सा चीज़ डाल दिया था। कोई एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स इसमें नहीं डाली थी, बच्चों को ज़रा पसंद नहीं है, तो फिर कोई हर्ब्स भी नहीं डाली थी, ज़रा फीका फीका सा बना दिया था। और दूसरे वाला जो था ना ये वाला, मैंने कहा चलो एक दफ़ा मैं एक पिज़्ज़ा नहीं बेक करती हूँ, ज़रा जल्दी जल्दी करती हूँ। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ चीज़ लगाई, थोड़ी सॉस और कुछ लगा के ना थोड़ी सी मैंने बस ये हर्ब्स डाल दी और इस तरह मैंने कर दी। चलो एक पिज़्ज़ा और एक ये हमारा टैको टाइप की चीज़ जो है ना ये बन जाएगी इकट्ठी। और मैं अवन में इसको रख देती हूँ, फिर अगली फिलिंग में बनाती हूँ। सो इसको मैंने रखा अवन के अंदर और फिर मैंने 2 मिनट बाद चेक किया कि ज़रा टेम्परेचर चेक करती हूँ। ऐसे ही मेरे ज़हन में आया कि इस तरह चेक करती हूँ टेम्परेचर में, इसका कुछ सेट तो नहीं करना पड़ेगा मुझे। और मैंने जब जाकर देखा तो पता चला जी गैस ही चली गई है। जस्ट पाकिस्तानी थिंग्स हमारी यहाँ पर होती रहती हैं। सो गैस हमारी अचानक चली गई थी और फिर जो है ना पिज़्ज़ा का प्लान हमारा बिल्कुल फ्लॉप हो गया। ऐसे ही मैंने खुश हो रही थी मैं कि यार पिज़्ज़ा बनेगा टैको के साथ फ्री पिज़्ज़ा मैं भी खुश हो गई थी, लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि ऐसा नहीं हो सका। और मैंने जो है ना फिर क्या किया, तवा ऑन किया, वो हल्की आंच थी उस पे। फिर मैंने जो है ना फिलिंग वो जो मैंने लगाए थे पहले, उनको वो जो पहले वाला था सॉसेज वाला, उसको भी मैंने इस तरह ही फ़ोल्ड किया और उसको भी मैंने तवे पे रख दिया, ऊपर से ये मैंने ढक दिया था। इसके बाद मैं अपना बनाने आई, तो मैंने वेजिटेबल्स डालनी थी सॉसेज के साथ, कुछ और चीज़ और बाकी जो होती है पिज़्ज़ा सॉस और इस तरह की चीज़ें। तो वो मेरा जो है ना पिज़्ज़ा जो मैंने बनाना था वो फिर मेरा वो टैको ही बन गया, उसका भी कुछ। तो फिर वो मैंने भी उसको भी साथ ही रख दिया कुक होने के लिए। बस उस साइड पे थोड़ा सा बटर लगा के ना तवे के ऊपर दोनों को 2-2 मिनट दोनों साइड से देना है अपनी चीज़ मेल्ट होने तक, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो कुक है हमारा। बस इसको उस तरह उसने हो जाना था इतनी देर में। यहाँ पर मैंने कहा चलो अब अगला फिलिंग चेंज करते हैं। सो यहाँ पर मेरे कबाब जो है ना 2 बच गए थे मेरे पास, छुपा के मैंने रखे थे, इनका मैंने कुछ करना था, तो मैंने कहा चलो इसी में यूज़ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना वो मायो गार्लिक सॉस लगाई, जो भी अवेलेबल है आपको पसंद है। और उसके बाद उसके अंदर मैंने एक कबाब थोड़ा सा मैंने मैश करके ज़रा वो करके लगा लिया था और ऊपर थोड़े से मैंने चीज़ डाल लिया और फिर थोड़े से ना मैंने इसके अंदर अनियन डाल दिए थे। फिर मैंने कहा चलो अब ये एक अगली फिलिंग है। यहाँ पर ये जो मेरे टैकोस जो ये वाले हो गए थे, इनको मैंने निकाल लिया था। इन बेचारों को पहले इनको ये बेचारे ओवन में रहे हैं, फिर इसके बाद ये इधर आ गए हैं, तो कुछ इनका इतना बुरा हाल हो गया था, इतना कोई अच्छा हाल नहीं था हो गया, लेकिन बस शुक्र है अल्लाह का कि ये बन गए थे। कोई बहुत जो है ना ज़्यादा मसला नहीं हुआ था, ठीक ही रहे थे। इसके बाद जो है ना मैंने जो दूसरा बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। बस बच्चों को था कि हमारी अलग अलग फीलिंग्स होनी चाहिए। सो बस फिर इसके बाद मैंने ना फिर सोचा और अब क्या इसमें नई चीज़ अब और क्या ऐड करूँ। 2-3 तो टाइप्स मैंने बना दी हैं। तो बस फिर मैंने ना शामी कबाब निकाले और फिर मैंने उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में टाइम दिया था ताकि वो उसमें ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैंने एक ब्रेड लेके उसके ऊपर जो है ना मायो गार्लिक ही लगाई थी नॉर्मल वाली, और उसके बाद ना उसके अंदर मैंने शामी कबाब लगाया था। और यहाँ पर मैंने कहा चलो ये बन गई हैं टैकोस। तो एक नज़र मैं दिखा देती हूँ, बच्चे मेरे वेट जो है ना नहीं थे कर रहे उनको, ताकि आप वीडियो बाद में बना लें, या जो आपका अपना बन रहा है उसकी दिखा दें हमें, जो है ना हमारा खाना तो दे दें। मैंने कहा यार रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ा सा तो दिखाने दो, पहले मेरी अजीब सी वीडियो बनी हुई है तो कुछ तो मैं दिखा देती हूँ, ये ना हो कि एंड पे कुछ भी ना बचे दिखाने के लिए। थोड़ा सा तो दिखाने दो कि मैंने क्या बनाया है। तो ये बस थोड़ा सा अंदर से आप देखें चीज़ी है और कितना मज़े का लग रहा है देखने में भी। हालांकि ये ज़रा
पीका पीका वाला ही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप सॉसेस के साथ भी खा सकते हैं, तो ये बैलेंस कर लेगा बड़े बंदे के लिए भी। तो बस वो मेरा बेटा जो है ना ले गया था, कहता मैं तो लेके जा रहा हूँ, आप अपना ही दिखा दें बस। और ये जो है ना, फिर मैंने कहा चलो मैं ये वाला दिखा देती हूँ। ये मेरा वाला था जिसके अंदर जो है ना सारी वेजिटेबल्स थी और चीज़ था और हर्ब्स थे। तो ये गरम गरम चीज़ ऊज़ आउट करता है ना, तो ये तो बहुत मज़े का लगता है, जैसा मर्जी हो। सो बस ये बड़ा क्रिस्पी से था, तो बड़ा मज़ा आया मुझे ये खाकर। मैंने कहा चलो अब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, उसको बना लेते हैं जल्दी जल्दी से, इसको वाइंड अप करते हैं और फिर आराम से इंजॉय करते हैं। सो बस यहाँ पर जो है ना, ये दूसरे वाला भी एक बन गया था मेरा, जो कबाब वाला था। मैंने कहा चलो इसकी भी एक नज़र मैं दिखा देती हूँ कि ये जो है ना कैसा लग रहा है अंदर से। सो मज़ा बड़ा आ रहा था, डिफरेंट किस्म के टैकोस लग रहा था जैसे मैंने कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला हुआ है, एक एक करके सारे टैकोस आई जा रहे हैं। सो बस वो शामी कबाब वाला जो मैं बता रही थी कि उसके अंदर मैंने बस शामी कबाब थोड़ा सा चीज़ लगा लिया था, तो वो भी हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना शामी वाला टैको बन गया था। इस तरह की चीज़ें आप बेसिकली बच्चों को लंच वगैरह में दे सकते हैं, बड़ा आसान रहता है। इस तरह के थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बच्चे ज़रा इंजॉय करते हैं। वो सेम शामी बर्गर या फिर शामी कबाब वाला जो है ना सैंडविचेस से तरह चेंज हो जाता है। सो बस जनाब यहाँ पर हमारे टैकोस हो गए थे और हमने बड़ा इन्जॉय किया था इसको। जैसे जो भी चीज़ बनी थी इसको पीटा टैको कह लें या टैको पीटा कह लें, कुछ भी कह लें, बट एनीवेज़। तो जनाब यहाँ पर आज की जो मेरी रेसिपी है ये एंड हो रही है, मेरा वीडियो एंड हो रही है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को शेयर कर दें। मिलूँगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नए दिन के साथ। अब देखूँगी मैं कल क्या मैं करती हूँ, अब क्या हो जाता है मेरे साथ। और बस ये आखिर में ना एक लुक थी, मैंने कहा कि थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं। हालांकि डिश भी मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रही थी इनके लिए, ज़रा थोड़े बड़े साइज़ के थे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा हॉरिबल तो लग ही रहे हैं देखने में से। मुझे तो बारी बारी फीलिंग आ रही थी जैसे कि ये ना जो है वो ज़्यादा हॉरिबल लग रहे हैं, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। सो जनाब अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।